हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 14.1। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होगा। कल ही पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल, इट मींस टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। हम पहले आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1 पे। अब 14.1 एक्सरसाइज में आने से पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये इसमें ये फिलअप है। तो ये अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से पढ़ी होगी, अच्छे से सुनी होगी, अगर वीडियो सुनी भी होगी अगर अच्छे से, तो आप इनको अच्छे से अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो इनको आप खुद करेंगे सॉल्व। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है क्या जो ये आउटकम्स हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट आउटकम्स है वो कैसे सही है, और एक्सप्लेन करना है उन्हें। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। और अगर आपको 14.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके समझाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन से। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी वैसा क्वेश्चन है और सिंपल एक्सप्लेन पूछा गया है हमसे कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे। मीन्स किसी भी अब इसमें फुटबॉल गेम का पूछा गया है कि अगर किसी भी फुटबॉल गेम की बिगनिंग हो रही है, उसमें टॉस करना वो एक फेयर मूव क्यों माना जाता है? तो वो इसलिए माना जाता है क्योंकि जब अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो इट मीन्स एक कॉइन टॉस करा तो उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है? एक हेड और एक टेल। ठीक है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी हो गई उसकी 1/2 मीन्स 50%। तो इट मीन्स ये एक अनबायस्ड मेथड है जिसे हम, जो एक सर्टेन है, एक अगर अनबायस्ड मेथड है कि अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो वो हमें उसका आउटकम पता नहीं है। ना ही वो हेड के लिए ज्यादा है ना ही टेल के लिए कम है, दोनों के लिए बराबर है। तो इसलिए हम ये फेयर वे माना जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी का एक इवेंट नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट है 2/3, फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, सेकंड है -1.5, सो नेगेटिव है तो इट मीन्स नेगेटिव तो कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है। तो इट मीन्स इसका आंसर है बी। सी है 15%, यस ऑब्वियसली हो सकता है। 0.7 वो भी हो सकता है, तो इसका आंसर है बी, -1.5। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन फिफ्थ पे। इफ पी, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, पीई की वैल्यू गिवन है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? हमें क्या फाइंड करना है? नॉट ई, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक चीज है जो एक चीज इसमें है कि किसी भी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, किसी भी जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनका सम होता है 1। क्या होता है? 1। इट मीन्स एक प्रोबेबिलिटी मैंने मान ली पीई और एक अगर मैंने मान ली पी एफ इजिकल टू होता है 1। सेम हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। इट मीन्स 1 माइनस पीई, सो 1 माइनस 0.05। इसका आंसर आ जाएगा, 1 से माइनस करेंगे 0.05,
9 5। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये आ गया हमारा फिफ्थ का आंसर। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब इन्हें अच्छे से देखना, बहुत इजी चैप्टर है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। एग्जाम में सबसे बेस्ट चैप्टर है जिनसे हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 12 to 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन आना है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स को मिलाकर। तो उन दोनों को मिलाकर जब इतने मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो हम 15 मार्क्स भी क्यों लॉस करें, हम उन्हें गेन कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो आ जाते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे। सो हमारा 6th क्वेश्चन है, एक बैग है, नॉर्मल सीधा एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की कैंडी है। ठीक है, इस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है। तो मालिनी ने एक कैंडी उठाई बिना देखे। सो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसे ऑरेंज कैंडी निकलेगी? क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखना है। बैग में सिर्फ लेमन कैंडी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब मालिनी निकाल रही है बैग से तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑरेंज कैंडी आए। इट मीन जब वहां ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सिंपल है। सेम वैसे सेकंड है हमारे पास, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि लेमन कैंडी आए? तो इसका आंसर क्या होगा, 1। क्यों होगा, टोटल हमें नहीं पता है। तो इट मीन्स उसके अंदर एक ही कैंडी होगी। तो एक ही कैंडी है तो एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, इसलिए उसका आंसर आया 1। समझ में आ गया? ये था 6। क्वेश्चन आ जाते हैं हम अपने 7th में। इट इज गिवन दैट, अभी 7th क्वेश्चन है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन आया, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका बर्थडे, टोटल है 3 स्टूडेंट्स। लिख लेते हैं, टोटल है 3 स्टूडेंट्स जिसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। प्रोबेबिलिटी है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे नहीं आएगा, इतनी प्रोबेबिलिटी है। कितनी है, 0.992। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 2 बच्चों का सेम आए? सिंपल सा आंसर है हमें, PE इज इक्वल टू 1PF माइनस 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब इनका प्लस करके इज इक्वल टू 1 है तो हमें पास ये गिवन है और हमारे पास वैल्यू गिवन है एक की 0. कितनी है, 0.992। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। इट मीन्स PE इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.992। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.008। समझ में आ गया? तो आ गया आंसर, सिंपल हो गया। तो 7th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन 8 ये बोल रहा है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है। मीन्स एक बैग है, मान लो इसमें 3 तो क्या है, रेड बॉल्स, 3 है रेड बॉल्स एंड 5 है ब्लैक बॉल्स। 5 क्या है, ब्लैक बॉल्स। सो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब हम एक बॉल निकाले रैंडमली तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड आए? तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फर्स्ट है कि रेड आए, तो रेड की कितने नंबर है, 3 एंड टोटल आउटकम्स कितने, 5 + 3 8। सो आपका आंसर है 3/8। सेकंड है ब्लैक, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली एक बॉल निकालने पे ब्लैक आए? तो इट मींस 5 PE इज इक्वल टू 5 एंड टोटल कितने हुए, 8। सो आपका सॉल्व हो गया। सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने। सो क्वेश्चन 9 है, अ बॉक्स कंटेन, अब एक बॉक्स आ गया इसमें जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं। क्या है, 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट हैं और 4 ग्रीन है। समझ में आ गया क्वेश्चन, 5 रेड है, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन है।
तो रैंडमली अगर हमें एक मार्बल निकाले बॉक्स से तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रेड आए? तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? रेड के नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5 और टोटल ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सबको ऐड कर देंगे 17। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कि व्हाइट आए, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट ही आए? सो व्हाइट कितने हैं? 8 डिवाइडेड बाय 17। सेम वही थर्ड है नॉट ग्रीन। अब थर्ड आ गया ग्रीन नहीं, नॉट ग्रीन। अब इसमें हम अक्सर बच्चे क्या कर लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया होता तो रेड और व्हाइट तो सही था, लेकिन ग्रीन में क्या कर लेंगे? नॉट ग्रीन नहीं पढ़ेंगे, सिंपल ग्रीन पढ़कर ग्रीन का आंसर निकाल देंगे 4/17। लेकिन नहीं, वहां पूछा है नॉट ग्रीन, ग्रीन ना आए। तो जब ग्रीन ना आए तो मतलब व्हाइट या रेड दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो अब क्या करेंगे? अब रेड भी आ सकता है और व्हाइट भी। तो रेड के आउटकम्स और व्हाइट के आउटकम्स को कर देंगे ऐड, मीन्स 5 + 8 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 17। मीन्स आपका आंसर आ गया 13/17। समझ में आया? नॉट ग्रीन था वो, मीन्स ग्रीन नहीं हो सकता है। तो ये थे आपके 9th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे। सो अब आ जाओ अपने 10th क्वेश्चन पे। सो 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? अब पिगी बैंक, एक पिगी बैंक है जिसमें कंटेन 150 पैसे कॉइन। 100 तो क्या है? 50 पैसे के कॉइन है। ठीक है, 50 है 1 रुपीज के कॉइन, 1 रुपीज के कॉइन। 20 है 2 रुपीज के कॉइन एंड 10 है 5 रुपीज के कॉइन। ठीक है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट। अब अगर इक्वली रख रखे हैं, कोई फॉल आउट हो गया कोई भी कॉइन अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन? तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि विल बी अ 50 पैसे कॉइन? तो फर्स्ट पार्ट है इसका, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि 50 पैसे के कॉइन्स होंगे? तो सिंपल है, क्या करेंगे? 50 पैसे कॉइन कितने हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सबसे पहले तो 100, तो PE = आ गया 100। और अब टोटल कितने थे इसमें सारे, उन सबको ऐड करा जाएगा ना, इतने तो कॉइन्स थे उसमें, तो प्लस कर लो। 100 50 150 20 170 180, 0 to 0 कैंसिल, 2 5 × 10 9 × 80। सो आपका आंसर आ गया 5/9। मीन्स 5/9 प्रोबेबिलिटी है। इसको आप डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप बोल सकते हैं कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि 50 पैसे कॉइन आएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका भी सेकंड पार्ट है जो पूछा गया है कि विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्वेश्चन ने सिर्फ घुमा दिया है बस। क्वेश्चन पूछा गया है नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, मीन्स जो 5 रुपीज है कॉइन ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, इट मीन्स ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये तीनों हमारी फेवरेबल कंडीशन बन गई है, फेवरेबल आउटकम्स बन गए हैं। तो इट मीन्स 150 + 50 100 + 50 150 150 + 20 170 एंड टोटल तो कितने थे? 180। सो 0 0 कैंसिल, तो आंसर आ गया 17/18। ये था आपका 10th क्वेश्चन। सो आपका 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। सो अब आ जाते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन कह रहा है गोपी बाय अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने मछलियां खरीदी
द शॉपकीपर ने एक रैंडमली मछली उठाई। टैंक कंटेनिंग, अब एक टैंक है जिसमें 5 है मेल फिश, ठीक है, और 8 है फीमेल फिश सी, ठीक है। बट इज द प्रोवाइडेड दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। बहुत सिंपल है कि एक टैंक में 5 मेल हैं 8 फीमेल हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल ही आए। तो सिंपल सी बात है, मेल की कितनी आउटकम्स है 5 एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स मीन्स 8 + 5 13। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत समझ में आ गया। इसलिए मैंने कहा था ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। एक बार इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 11th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। हमारा 12th क्वेश्चन है अ गेम ऑफ चांस। एक ड्रॉ बना लेती हूँ पहले मैं। ये ड्रॉ बना गया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है, 7 और ये 8 है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये गेम है, ठीक है, जिसमें स्पिन करा जाता है, ठीक है। तो ये नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो अगर मैं स्पिन करूंगी तो नॉर्मल सी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 8 आए, मीन्स 8 आए। तो 8 के आउटकम्स कितने हैं, सिर्फ 1, एक ही तो 8 है पूरे उसमें। तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, उसके हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1/8। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है एन ऑड नंबर। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से ऑड नंबर आए। तो इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 3 5 7। ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइडेड नहीं होते, जो 2 की टेबल में नहीं आते, 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो कितने हैं 1 2 3 4, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी उसके फेवरेबल आउटकम्स आए 4 और टोटल है 8, मीन्स 2 जा 8, आंसर आ गया 1/2। तो सेकंड पार्ट का आंसर है 1/2। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। अ नंबर ग्रेटर देन 2। अ नंबर ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 से बड़ा नंबर है, लेकिन 2 नहीं है, इक्वल नहीं बोला गया है, ग्रेटर देन 2 बोला है, मीन्स 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फेवरेबल कंडीशन आ गई 6, टोटल हो गया 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मीन्स 3/4। एंड इसका फोर्थ पार्ट है अ नंबर लेस देन 9। अ नंबर लेस देन 9 मीन्स 9 से कम। तो सारे नंबर 9 से लेस देन है, मीन्स टोटल हो गया 8 और टोटल भी कितना है 8। सो आंसर आ गया आपका 1। समझ में आ गया आपको एक्सरसाइज में। तो आज हमने 12th क्वेश्चन तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।